नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। युद्ध और चुनाव, इन दोनों के बाद क्या होने वाला है? युद्ध लंबा खिंचा तो क्या महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी? और चुनाव के परिणाम के बाद क्या वाकई पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर पहुंचने वाले हैं? ये सवाल जो है, ये चर्चा का दौर समूचे मध्य प्रदेश में चल पड़ा है। जहाँ भी चार लोग इकट्ठा होते हैं एक ही चर्चा होती है, अब आगे क्या होने वाला है, महंगाई का क्या होने वाला है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि जो कहा जा रहा है, जो खबरें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें चल रही हैं कि आखिर अब होने क्या वाला है, क्या स्थिति है? चलिए यही हाल जानने के लिए हम निकले हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं हमारे क्या हाल है के जरिए। क्या आपको क्या लग रहा है, अब पेट्रोल क्या महंगा हो रहा है? पेट्रोल तो महंगा होगा सर, लेकिन पेट्रोल की महंगाई कौन रोक सकता है? क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है, सुन रहा है। क्यों हो रहा है सर? अब वो महंगाई के कारण हो रहा है सर। महंगाई के कारण। आपका क्या हाल है जी? क्या हाल है आपका? जैसे कोविड के चलते अभी सभी देशों के लिए मतलब बजट थोड़ा हैवी हो गया है, तो इंडिया में भी ये होगा, पर लेकिन कम मात्रा में रहे तो ज्यादा। युद्ध का असर तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई असर नहीं युद्ध का। इंडिया से नहीं जीत पाएगा कोई भी देश। मतलब क्या इंडिया भी कूदने जा रहा है क्या? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कोई डेफिनेटली आगे से हमला करेगा तो इंडिया वैसे अभी भी तो बाहर महंगाई की करेगा। बात कर रहे हैं। अभी महंगाई की बात करें तो कोविड के चलते महंगा तो थोड़ा बहुत होगा ही। अच्छा, युद्ध के कारण कुछ महंगा तो नहीं हो जाएगा? नहीं। तेल तो 40 रुपए महंगा हो गया है। तेल मैं आपको बोल तो रहा हूँ, युद्ध से अभी अपन को कोई मतलब ही नहीं है वैसे तो। हाँ, नहीं मतलब नहीं हो आपको जी, लेकिन मध्य प्रदेश में खाने का तेल 40 रुपए महंगा हो गया है। जी जी, वो मैं आपको बता तो रहा हूँ। जैसे कि अब कोविड के चलते सभी जगह कोविड की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप समझ। दादा क्या हाल है आपका? जी साहब ठीक है। बढ़िया है, ठीक ठाक चल रहा है। क्या पेट्रोल ठीक ठाक है? हाँ दीपू भाई बढ़िया, बहुत महंगा चल रहा है यार पेट्रोल। अब बड़े का जो खबरें चल रही हैं कि चुनाव के बाद क्या होगा? भैया देखो, अब वो तो बोल रहे बहुत महंगा और होगा। और महंगा होगा? हाँ। किसका असर? युद्ध का असर कि चुनाव का असर है? युद्ध का असर। युद्ध का असर है। युद्ध का असर है। कितना महंगा हो जाएगा? जो पहले रेट जा रहा था वो रेट जा सकता है, 200 पार भी हो सकता है। कितना? 200-150 तक को। 150 पार हो जाएगा? 150 तो जाना, 150 तो जाएगा। कितना पार हो जाएगा? 120 के लगभग पेट्रोल आया है। कब आ रहा है? 120 पे कब आ रहा है? अभी 1-1.5 महीने बाद। 1 से 1.5 महीने का जो लोग आकलन कर रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने बाद जो पेट्रोल है वो 100-150 तक पहुंच सकता है, ऐसा आकलन है। और क्या हाल है के जरिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। दादा क्या हाल है आपका? सर, युद्ध के कारण बहुत महंगाई बढ़ रही है। हाँ। और महंगाई के साथ साथ क्या है, उसका असर भी आ रहा है इंडिया पे। तेल, खाने की चीज़ें, ये सब महंगा हो रहा है। महंगा हो रहा है जी। कहाँ तक जाएगी महंगाई? महंगाई बढ़ती जाएगी सर, जब तक युद्ध का वो नहीं होगा, जब तक महंगाई बढ़ती जाएगी। युद्ध का असर है कि जी। चुनाव का असर है? युद्ध का असर है। आकलन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये युद्ध का असर है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया सर। क्या करते हैं आप? सर जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। ठीक चल रहा है? हाँ फिलहाल ठीक ही चल रहा सर अभी तक। थोड़े से निराश मन से बोल रहे हैं आप, ऐसा क्या हुआ है? नहीं सर, डबल ड्यूटी हो गई इसलिए। जी, नाइट ड्यूटी हो गई डबल। अच्छा डबल हो गई। महंगाई है, महंगाई तो है सर बहुत। आगे क्या होगा? आगे तो देखो सर, अपन यूक्रेन की लड़ाई के बारे में नहीं बोल सकते इसके। हाँ। यह हमारे पॉलिटिक्स के कारण भी बढ़ सकते हैं रेट। पॉलिटिक्स के कारण? हाँ पॉलिटिक्स के कारण। मतलब जो 5 राज्यों में हाँ चुनाव के बाद अब क्योंकि देखो इसमें ना हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। क्योंकि चुनाव जब आएगा सरकार क्या करती है, वोट लेने के लिए सस्ता कर देती है, फिर 4 दिन बाद फिर बढ़ा देती है। ऐसा होता है? होता है सर। 2 रुपया बढ़ाएगी तो सिर्फ 50 पैसा कम करती है। ये जनता पब्लिक की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। सरकार की गलती है। यानी ये भी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो युद्ध उसका कारण नहीं है? इसका कारण नहीं है सर। लेकिन ये है ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो तेल महंगा हो रहा है ना सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर तेल जो जहाँ से उत्पादन होता है सर, वो तो वहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है सर, वो तो आएगा, वहाँ से तो लड़ाई नहीं है। वो तो बंद किया गया होगा किसी कारण से, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा यूक्रेन की लड़ाई के तेल में असर नहीं पड़ेगा। देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है और हम क्या हाल है के जरिए आम लोगों से बात करते हैं, हर वर्ग से बात करते हैं। वो उसमें कोई खाई नहीं रह जाती, ना कोई जाति बंधन रहता, ना कोई गरीब और अमीरी की इसमें बातचीत होती है। इसमें हम आम लोग उनसे चर्चा करते हैं। दादा क्या हाल है आपका? क्या है साहब?
बढ़िया है। अरे एक नंबर है साहब। अब पेट्रोल का रेट तो बढ़ेगा सर। हाँ, हाँ, क्यों बढ़ेगा? अब देखो ये युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा। बढ़ेगा। हाँ आप सर। तैयार हैं मानसिक रूप से? हाँ सर, मानसिक रूप से तैयार है, क्योंकि रेट तो बढ़ना ही है। उधर से आएगा कैसे, रुकावट तो डलेगी। रुकावट डलेगी, मानसिक रूप से तैयार हैं। आपका क्या हाल है भैया? ठीक है, ठीक है। कुछ महंगा हो रहा है अब? ठीक चलेगा। हाँ, आप तैयार हैं मानसिक रूप से परिस्थितियां झेलने के लिए? आपका क्या हाल है भैया? हाल तो बढ़े, लेकिन पेट्रोल रेट बढ़ जाएंगे तो हाल थोड़ा गड़बड़ तो होगा ना, क्योंकि हर व्यक्ति उस फैन को सहन नहीं कर पाता। रेट बढ़ जाता है, पर हम लोग की मजबूरी होती है, बोझ तो हम पे पड़ जाता है पेट्रोल का। अकेला ये पेट्रोल डीजल बढ़ा तो अकेला पेट्रोल डीजल ही महंगा होता है कि महंगाई भी बढ़ जाती है? महंगाई बढ़ती है ना, महंगाई तो खैर बढ़ी है पहले से ही। ले दे के पेट्रोल रसोई ने भी कमर तोड़ दी है। कमर तोड़ दी है। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। अब प्राइवेट जॉब वाले को तो भत्ता भी नहीं मिलता, गवर्नमेंट सबका भत्ता मिल जाता है। प्राइवेट वाले को मजबूरी हो जाती है, बोझ पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। वो अपनी कमी कहाँ पूरी करेगा, घर में पूरी कंजूसी करता है, फिर वो खाने में कमी निकलती है उसकी। पेट्रोल देना है, मेडिकल देना है, टैक्स देना है, सब कुछ देना है। बस देखिए, ये तो हुई पेट्रोल और डीजल की बात। अब हम चलते हैं इस युद्ध के बीच और चुनाव के बीच बाजार का क्या हाल है, बाजार में व्यापारी से लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। अब सीधे हम चलते हैं भोपाल के बाजारों पर। इस समय हम भोपाल के बाजार में मौजूद हैं और चलिए यहाँ लोगों से चर्चा करते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया हाल है सब। बढ़िया है। अब महंगाई तो नहीं है ना? महंगाई तो बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। और बढ़ने के चांस है अभी तो। क्यों बढ़ जाएंगी? वार से, युद्ध वार, युद्ध हो रहा है तो असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ का असर पड़ेगा। मतलब आप मान के चल रहे हैं पेट्रोल महंगा हो जाएगा? न्यूज़ में आ गया ना, पेपर पे दे दिया आज पेट्रोल बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। और कुछ चीज़ तो नहीं बढ़ेगी ना? कपड़ा बढ़ गया सर, कपड़ा कितना रेट बढ़ गया? कपड़ा महंगा हो जाएगा? टोटल महंगा हो गया है। 15 से 20 रुपए पीस की, मतलब 25% महंगा तो हो चुका है। जो हम चीज़ पहले 50 रुपए की बेच देते थे, वो आज हम 65 रुपए की खरीद के लेके आ रहे हैं। ये कितनी पुरानी बात बता रहे हैं ये आप? तकरीबन 6 to 8 मंथ्स, 6 से 8 महीने पुरानी बात है। लक्स में आप देख लें कितना मार्जिन हो गया है। ये बच्चों के अंडर गारमेंट्स, बच्चों के पजामे, पुराना कॉटन का रेट 170 चलता था, 210 रुपये में लेके आना पड़ रहा है। अब ये चीज़ ग्राहक थोड़ी समझता है, उसको तो पुराने रेट में चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं अपन को अपना मार्जिन कम हो गया है। जहाँ अपन 15% पहले कमाते थे, तो वो मार्जिन 5% 7% पे आ गया। कॉटन 170 रुपये था और बता रहे 210 रुपये जो होलसेल से यहाँ पर खरीदते हैं लोग, व्यापारी, वो रेट बता रहे हैं। इसके बाद फिर वो मार्केट में निकलते हैं तो जाहिर तौर पर है कुछ मुनाफे के साथ ही लोग फिर सामान बेचते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अच्छे। महंगाई ठीक ठाक है? कंट्रोल महंगाई क्या है, महंगाई है? आसमान छू रही है। आसमान सातवां आसमान बढ़ेगी और है। अब जो कुछ हो जाए, जैसा हो जाए, बढ़ने का तो देख ही रहा है, सुन रहे हैं, तो बढ़ेगी, हो सकता है बढ़ जाए। क्यों बढ़ रही है महंगाई? अब ये तो अभी आप नहीं कह सकते, जनता जाने, जनता का काम जाने। क्या युद्ध का तो कोई असर नहीं है? उसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं, वो सरकार जाने, सरकार का फैसला है। हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं। तो महंगाई से अपन को क्या लेने देना? वो तो हर रोज महीने बढ़ती है, हर हफ्ते में बढ़ती है। हर हफ्ते बढ़ रही है तो महसूस हो रही है आपको? बिल्कुल हो रही है। हर चीज पे बढ़ रहा है, दाल पे, तेल पे, पेट्रोल पे, हर चीज पे तो बढ़ रहा है पैसे भाई। महंगाई हर हफ्ते बढ़ रही है, आप लोगों को सुन रहे हैं। आपका क्या हाल है? ठीक चल रहा है काम, कारोबार? कारोबार तो ठीक चल रहा है, खूब मुनाफा हो रहा है? मुनाफा तो नहीं हो रहा उसमें। जो कारोबार चल रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा फिर? ये सही चल रहा है कारोबार भी, मुनाफा नहीं है, मगर मुनाफा कम हो रहा है, ये है हिसाब। कम हो गया, मार्जिन कम हो गया? मार्जिन कम हो रहा है। क्यों? महंगा होने से? ग्राहक कह रहा सस्ता चाहिए, सस्ता है, ये माल आ रहा महंगा। ग्राहक सस्ता चाहता है, लेकिन जो माल है महंगा आ रहा है। दुकान चल जरूर रही है, लेकिन लोगों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, उनको जो मुनाफा है, उनका जो मार्जिन है, वो अब कम हो गया है। चलिए और समझते हैं बाजार का हाल। साहब, क्या हाल है आपका? बैठे हुए हैं साहब। बैठे हुए हैं? जी हाँ। तो आप तो इसलिए बैठे होंगे ना कि ये ग्राहक आते रहें? ग्राहक की इंतजार में ही बैठे रहते हैं, ग्राहक यही नहीं है। क्यों भाई को क्या है कि देखो, शादी का सीजन खत्म हो गया, इसलिए बात ये है कि ग्राहकी अभी 2 महीने कुछ नहीं है। अच्छा। जी हाँ। और ये युद्ध भी आ गया बीच में। अरे ये इसने तो और कबाड़ा कर देगा लंबा। कारण क्या है कि देखो,
गोल्ड सिल्वर बढ़ ही रहा है और डेली। दूसरी बात ये है कि तेल में भी आग लग गई। सब चीज़ें बढ़ रही हैं उधर से जो आती थी। गाँव भी देखो कितना ऊँचा पहुँच गया। आपको क्या हाल है दादा? तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ठीक है। अब आगे तो नहीं बढ़ेगी महंगाई? महंगाई तो और बढ़ना है। महंगाई तो कम नहीं, महंगाई तो कम नहीं होना, महंगाई बढ़ना ही है। हर चीज़ पे कहाँ तक पहुँच जाएगी? कम से कम 10-15%। अभी तो बोले थे महंगाई डायन है। नहीं, अब क्या हो जाएगी? और 15% और बढ़ेगी महंगाई। 15% बढ़ जाएगी, आकलन है आपका। कब तक बढ़ जाएगी? ये साल 6 महीने के अंदर। अच्छा। हाँ, पेट्रोल वेट्रोल के सबके रेट बढ़ जाएंगे धंधना तक। देखना चाहिए आप। नहीं रुकेंगे? नहीं रुकना है, मतलब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है? महीने में ही बढ़ जाएंगे ये रेट तो। आकलन है आपका? गाँव के ही बढ़ने चालू हो गए। ये तो मैं देखे हैं कि कुछ कस्टमर हैं, वो यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप पर पहुँचे हैं और यहाँ समझते हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। सोना चांदी में क्या कुछ उछाल है कि उतना ही है अभी? देखो साहब, क्या कह सकते हैं, अब युद्ध के चक्कर में अब जो उतार चढ़ा हो रहा है ये। तो युद्ध का असर अब गहनों पर भी होगा? वो तो हर चीज़ पे होगा, हर चीज़ पे होगा वो तो। आपका कुछ आकलन है कितना कहाँ तक? आकलन में तो क्या, हमारे एसोसिएशन में है ना चौक में, उनको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया है। वहाँ थोड़ा आप ये मान के चल रहे हैं महंगा होगा सोना? महंगा होगा, हमें तो ये लग रहा है आपको? जी। जो आकलन बताया जा रहा है कि युद्ध का असर सोने चांदी में भी होगा। यहाँ कुछ कस्टमर हैं। आप लोगों का क्या हाल है? ठीक है? हम तो ठीक हैं। क्या खरीदने आए आप? हम बच्चे के लिए सेट लेने आए हैं। हाँ। पर अब महंगाई इतनी है, कैसे लें, सोच रहे हैं लेने का। समझ रहे हैं अभी यहाँ पर? समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। शादी है, कैसे करे, गरीब इंसान कैसे शादी करे, कैसे अपने बच्चे को सब चीज़ें दे। तो कुछ पसंद आया आपको? हाँ, पसंद आ रहा है, सेट ले रही हूँ। लेना तो पड़ेगा, महंगा लग रहा है। महंगा लग रहा है। ये जो बता रहे हैं कि आगे सोना और महंगा हो सकता है, आपको लग रहा है कि सोना चांदी महंगा हो सकता है आगे? होना नहीं चाहिए, लगता तो है ऐसा, पर होना तो नहीं चाहिए महंगा। मतलब कितना जा सकता है, आपको कुछ अंदाजा है? अब ये तो अंकल सजेशंस कर सकते हैं कैसा क्या हो सकता है। तो अभी मतलब आपका सोना चांदी खरीदना ठीक है अभी, क्योंकि महंगा हो सकता है? महंगा तो है, पर देना तो पड़ता है ना। और हो सकता है और आगे महंगा हो जाए, पर होना नहीं चाहिए। गरीब इंसान कैसे देगा अपनी बच्ची को? होना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन हम शॉपकीपर की बात करें, जो कस्टमर हैं उनकी बात करें, सब कह रहे हैं होना नहीं चाहिए। लेकिन आकलन बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, सोना चांदी महंगा होगा। ये ना सिर्फ कस्टमर का आकलन है, बल्कि हम बात करें व्यापारियों का, उनका भी यही आकलन है कि अभी रफ्तार पकड़ेगी, सोना चांदी महंगा होगा। थोड़ा सा और समझते हैं सोने और चांदी के मामले को लेकर। साहब क्या हाल है आपका? गुड सर। बढ़िया है? जी सर। अभी ठीक ठाक चल रहा है सोना चांदी? नहीं सर, बिजनेस फिलहाल है। महंगाई कितनी है इसमें? महंगाई के अलावा भी गोल्ड और सिल्वर के रेट्स भी ऊपर, यूक्रेन और रशिया के चक्कर में ऊपर है रेट्स। समझ पाएंगे, युद्ध वहाँ चल रहा है, गोल्ड सिल्वर यहाँ पर क्यों महंगा हो रहा है? इट्स अ इंटरनेशनल मार्केट, कमोडिटी इंटरनेशनल है, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके। और जब सिचुएशंस गुड नहीं होती, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई होती हैं, तो दोनों का रेट ऊपर जाता ही है इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली। ये इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर ऑलवेज। तो आपका आकलन क्या कह रहा है, चूँकि आप इस व्यापार में रमे हुए हैं, कहाँ पहुँच जाएगा सोना? सर इट डिपेंड्स, कभी ये युद्ध लंबा चलता है एंड दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो रेट और भी ऊपर चला जाएगा। और कभी पीस हो जाता है तो वापस कूल ऑफ होके अपने पुराने रेट पर आ जाएगा। यानी अभी जिस तरह के हालात हैं, अभी चढ़ेगा सोना? चढ़ना चाहिए सोना, और अभी चढ़ेगा सोना, चढ़ना चाहिए, ये आकलन है। आप समझ रहे थे जो सोना चांदी के व्यापारी हैं उनके जरिए। आपका क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है? ज्योतिषाचार्य हैं बड़े। अच्छा, पंडित अमर। तो क्या ज्योतिष क्या कह रहा है? बढ़ेगा सोना चांदी। बढ़ेगा? कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा? ये नहीं कह सकते, मगर बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा। पुराने जो भाव थे 55,000 58,000 में छुएगा एक बार। और हम बात करें बाकी जो महंगाई है, महंगाई कंट्रोल रहेगी क्या? नियंत्रण में रहेगी, बिल्कुल नियंत्रण में रहेगी। रहेगी। ये सुखद खबर दे रहे हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई नियंत्रण में रह सकती है, ये कहना है। साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक चल रही है शॉप?
बढ़िया। कस्टमर आ रहे हैं? अभी तो मार्केट स्लो है। स्लो है? हाँ। क्यों स्लो क्यों चल रहा है? भाई मार्केट बहुत डाउन है तो स्लो ही चलेगा। अगले महीने उठेगा वो आगे उठ जाएगा। और युद्ध चलता रहा तो? युद्ध चलता रहा तो फेल हो जाएगा और क्या है। युद्ध चलता रहा तो भोपाल का मार्केट भी प्रभावित होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा असर है हम लोगों के बीच है, आम जनता के बीच है। साहब क्या हाल है आपका? मैं खुद पत्रकार हूँ। अच्छा अच्छा, क्या साहब क्या शुभ नाम लिखते हैं? शकील आजम केडी शर्मा के साथ में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, साहब ये बताइए कि अभी क्या लग रहा है महंगाई को लेकर, हालात किस तरह के हैं, कहाँ तक जा सकते हैं? महंगाई तो जंप करेगी। अभी तो यूपी का चुनाव खत्म हो गया है, 2 चरण और बाकी हैं। उसके बाद 10-11 तारीख से जो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी। ये तो खुली बात है। अच्छा, खुली बात है ये? खुली बात। और रोज़ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि घट रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं, रोज़ बढ़ रहे हैं। आप कपड़े लेने जाए तो चुनाव का असर है कि युद्ध का असर है? नहीं, युद्ध का तो कोई असर ही नहीं है अभी। युद्ध से अभी तो कोई मतलब ही नहीं है। न पेट्रोल का भाव बढ़ा है, न युद्ध का इंडिया में देश में ऐसा कोई असर नज़र आ रहा है। अब छात्र आ रहे हैं आने की तैयारी में, उसके बाद जो अभी रिएक्शन होगा बाद में पता चलेगा। अभी नहीं पता, अभी तो महंगाई बढ़ी हुई है। अच्छा, रिएक्शन अभी होगा, अभी बाद में पता चलेगा। आप ये आकलन समझ पा रहे हैं कि अब आकलन जो है लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और जो समझ पा रहे हैं। आप लोगों का क्या हाल है? बढ़िया है। क्या खरीदारी करने आए? हाँ। ऐसे ही या फिर कुछ शादी है ना घर में? शादी है। बाजार महंगा तो नहीं है ना? थोड़ा है। थोड़ा है। असर तो पड़ा है। असर पड़ा कहाँ से है। आप लोग? ये बात से मनिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? निर्मल परमार जी? परमार, निर्मल परमार। अच्छा, परमार साहब कहाँ तक जा रही है महंगाई? महंगाई तो अभी थोड़ा बहुत तो असर है कोरोना का, बड़ा है, काफ़ी रेट बढ़ गया है। इसका युद्ध वगैरह इसका कोई असर तो नहीं है? इसका तो इस पे तो असर नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन बाकी चीज़ों पे तो है। और आप बाजार में कितने दिन बाद आए? बहुत दिन बाद आए। बहुत दिन बाद। तो बाजार क्या उतना ही सस्ता है क्या अभी? नहीं, बहुत महंगा है वो तो अभी। कितना महंगा हो गया अभी? अब है वो तो महंगा। महंगा है? हाँ। लग रहा है आपको? हाँ, लग रहा है ना, हम खरीदारी कर रहे हैं ना। खरीदारी चल रही है? हाँ। बाजार आए हैं आज। सस्ता लगा महंगा लगा? नहीं, महंगा ही लग रहा है, इससे सस्ता तो क्यों इतनी महंगाई क्यों हो रही है? अब पता नहीं क्यों हो रही है। चलो आप। कारण नहीं पता, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है। साहब आपका क्या हाल है? अरे बहुत बुरे हाल है यार, क्या करें। हमारा फोटोग्राफरी का काम था वो छूट गया, रूल ख़त्म हो गया, अब चिप आ गई तो बहुत महंगे महंगे कैमरे मिल रहे हैं, तो बेरोजगारी हो गए और क्या। तो अभी ये महंगाई और तो नहीं बढ़ेगी ना? अरे बढ़ेगी भैया, और बढ़ेगी वो तो। अभी तो नोट की भी सुन रहा है कि नोट भी बंद होने वाले हैं, वो सब उस पर ही काम करो, मोबाइल पे ही। 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में मिले वो भी चली जाए। नहीं, नोट बंद करो, ये कहाँ सुन लिया आपने? ये उस पर आए, यूट्यूब पे देखा मैंने, यूट्यूब पे। अच्छा, और क्या देखा है? यही कि नोट बंद हो जाएंगे। अभी आप सब जो काम करो बस मोबाइल पे करो आप, वो पेमेंट हो रहा है ना, डिजिटल करेंसी। हाँ, डिजिटल के हो जाएगा, सब डिजिटल हो जाएगा। नोट धरे के धरे रह जाएंगे, ये तक तो आ रहा है। जैसे वो देख लो आप, रातों रात नोट बंद हो गए, रातों रात नोट बंद हो गए थे, कहाँ गए करोड़ों रुपए, कहाँ चले गए? गरीब तो वैसे ही। दरअसल आप जो रिएक्शन देख पा रहे हैं, जिस तरह से सोशल साइट्स पर जो न्यूज़ आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, ये उसका असर है। लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। लेकिन हाँ, महंगाई की बात करें, महंगाई से हर कोई परेशान है। साहब क्या हाल है आपका? सर बढ़िया, बिल्कुल। कस्टमर ठीक ठाक हैं? सर कम आ रहा है अभी तक। कम आ रहे हैं? कम क्यों हो गए हैं? क्या सर, माहौल ऐसा चल रही है, इसकी वजह से। ऐसा तो नहीं कि कुछ थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ गई हो? हाँ, महंगाई तो बहुत बढ़ गई। महंगाई का तो बहुत असर है। कितना असर है सर? कम से कम आधा हो गया धंधा। धंधा आधा हो गया है? तो मतलब आपकी आमदनी आधी हो गई? अब आधी हो गई। ये पटरी पर कैसे आएगी, फुल कैसे होगी? सर ये तो आप मोदी सरकार से कहें कि खाने पीने की चीज़ को कुछ कंट्रोल करें। अब जैसे तेल बता दिया, वो हमें 170 रुपये हो गया है। अब आगे तो नहीं बढ़ेगा? और अब ये तो आगे चलेगा, पता आगे पता चलेगा। अब महंगाई और तो नहीं बढ़ेगी ना? बिल्कुल बढ़ेगी सर, महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ रही है? सर महंगाई अभी देख ही रहे हैं, माहौल कैसा चल रहा है।
देश में थोड़ा करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, थोड़ा बहुत आम जनता के लिए। और क्या करें, आप कोई सजेशन दे पाएंगे? सर कुछ भी, मतलब हर चीज़ में टैक्स कम कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी कम कर दीजिए। हर चीज़ के अंदर हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं। पेट्रोल का भाई आप भी देख रहे हैं, आप भी आए होगा, 2 व्हीलर्स आया होगा, 4 व्हीलर्स आया होगा, आप भी देख रहे हैं। थोड़े बहुत तो करना चाहिए सब, और हम सब सेल्समैन हैं, सब देख रहे हैं। तो कहाँ रुक जाएगी महंगाई की बढ़ेगी? अभी जो हमें मतलब जो अभी इस जैसे माहौल जैसा चल रहा है इसके हिसाब से तो बढ़ेगी। मतलब आप युद्ध की बात कर रहे हैं? युद्ध की बात कर रहे हैं, जो महायुद्ध चल रहा है। महायुद्ध चल रहा है। असर भोपाल में भी है उसका? असर पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, असर पूरे हिंदुस्तान में है। और राजधानी भोपाल की बात करें, ये भी अछूती नहीं है, यहाँ भी महंगाई अपना असर दिखा रही है। हमने तमाम वर्गों से लोग बात कर रहे हैं। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। कितनी पुरानी है आपकी ये शॉप? ये भाई ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, छोटी सी शॉप है, खर्चा चल जाता है आपका? ठीक है सर, अभी तो महंगाई का दौर है, ज़्यादा खास महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर से आप भी पीड़ित हैं? खास नहीं है नहीं मार्केट जी। क्या कस्टमर क्या चाहता है, उतने ही दामों में मिल जाए? नहीं, कस्टमर अपन 200 बताओ, 250 बताओ, कस्टमर बोलता है 100 लगा लो, 150 लगा लीजिए, ऐसा बोलता है। तो आप नहीं समझाते कि ये तो महंगाई का दौर है? अब कस्टमर बाहर किसी के समझने से थोड़ी ना होता सर। महंगाई का दौर है, हर कोई पीड़ित है, हर कोई परेशान है। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? हर कोई परेशान है, आप देख पा रहे हैं। और लोग यही चाहते हैं कि पहले की तरह जो बाजार का सामान है उसी रेट पर मिले। साहब क्या हाल है आपका? फाइन, कहिए। फाइन। महंगाई का थोड़ा आकलन करने निकले थे हम, ठीक ठाक है क्या? महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है, उस अगर आप देखें तो जो लोगों की आमदनी है वो भी उस हिसाब से बढ़ी है। तो आमदनी बढ़ने के हिसाब से महंगाई अगर बढ़ती है तो ठीक है, लेकिन उसको रेशो में होना चाहिए। क्या समझा? देखिए, महंगाई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आमदनी के ऊपर। आमदनी अगर है तो खर्चा भी है, खर्चा है तो बाकी ये है कि अभी जो ये स्थिति हो गई है दुनिया में कि 3rd वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही है, उसको देखते हुए हर सरकार को, हर मुल्क को बहुत होशियार हो जाना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि हमको हमारी पर्सनल, हर आदमी को अपनी ज़रूरतों पर और अपनी ख्वाहिशात पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। रुक जाएं थोड़ा दिन, रुकना चाहिए, अपने आप को फजूल खर्ची रोकना चाहिए। फालतू गाड़ी पे घूम रहे हैं, पेट्रोल जलाना है उसको रोकना चाहिए, डीजल को रोकना। देखिए, डीजल जो है कमोडिटी, वो जो आपकी है एसेंशियल कमोडिटी है, कि डीजल अगर महंगा होता है हर चीज़ महंगी होगी। आप आकलन कर रहे हैं कुछ महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल? अब बढ़ता तो है सब, पता तो लगता है रोजाना, बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, मतलब सारी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? देखिए, तैयार तो रहना पड़ेगा, तैयार नहीं रहेंगे तो क्या सुसाइड कर लें? इसमें किसी कोई भी सरकार हो या किसी सरकार को ब्लेम नहीं किया जा सकता। जो आएगा उसके साथ यही चीज़ होगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उसको ये चीज़ झेलना पड़ेगी। अगर दुनिया में क्राइसिस आएगी तो कोई भी पार्टी हो उसको क्राइसिस झेलना पड़ेगी। लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि क्राइसिस आने वाला है, अलर्ट रहें। अकेले सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। लोग ये भी मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़े से अलर्ट रहें, अभी फिजूल खर्ची ना करें, थोड़ा कम पैसा खर्च करें। हम बाज़ार में हैं और हम हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, कोई वर्ग अछूता ना रहे। हर व्यक्ति क्या सोचता है हम वो जानने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। भैया क्या ठीक ठाक है आपका हाल? ठीक चल रहा है? बढ़िया है। कस्टमर ये तो नहीं बोलते मुझ महंगा हो गया? अरे सर जी, कुछ नहीं है। नहीं है, ठीक चल रहा है? ठीक, नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल है। देखिए, कुछ संतुष्ट लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि नॉर्मल है और कस्टमर को कुछ महंगा लग भी नहीं रहा है। यानी कह सकते हैं कि बाज़ार में इस समय जो मिली जुली प्रतिक्रिया ज़रूर है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें महंगाई को लेकर तो उसकी मार झलक रही है, लोग महसूस भी कर रहे हैं। क्या हाल है भैया आपका? बस बढ़िया, अल्लाह से। क्या करते हैं आप? काम करते हो? क्या करते? कहाँ, कौन सा काम करते बताइए ना। मेकअप का। अच्छा, अभी कुछ महंगाई वगैरह तो ठीक ठाक है ना, कंट्रोल? सही है, अल्लाह का शुक्र। शुक्र है। आगे तो नहीं बढ़ेगी? नहीं। क्या लग रहा है आपको? सर हमें तो कुछ पता नहीं है, अभी महंगाई ठीक है वैसे। कंट्रोल है, मान के चल रहे हैं? हाँ, कंट्रोल है। बढ़ेगी तो नहीं? नहीं, मीडियम में। अभी तो मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है अभी तो। हाँ, मार्केट स्लो है अभी। तो इस समय हम बात करें बाज़ार की, तो बाज़ार में मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। अधिकांश लोग ज़रूर महंगाई को महसूस कर रहे हैं
लेकिन सभी लोगों का ये मानना है आप अलर्ट हो जाएं, सचेत हो जाएं, जेब सोच समझकर ही खर्च करें, क्योंकि अभी आने वाले हालात हैं वो दुखदायी हो सकते हैं। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।